साल 1993 में कसौली की पहाड़ियों पर स्थित रायगढ़ हवेली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी। अनिरुद्ध नामक एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी चंचल के साथ इस हवेली में रहने आया था। उनकी शादी को 3 दिन भी नहीं बीते थे कि चंचल अचानक गायब हो गई। लोगों ने माना कि चंचल की आत्मा इसी हवेली में कैद हो गई और वह प्रेम में विश्वासघात का बदला लेने की राह देख रही है। सालों तक हवेली वीरान रही, लेकिन समय ने करवट ली और 2025 में कॉलेज के 4 दोस्त रवि, नैना, गोलू और श्वेता एक एडवेंचर ट्रिप के बहाने कसौली पहुंचे। गोलू एकदम मस्खरा था, हमेशा हंसी मजाक करता। नैना और रवि के बीच एक अधूरी सी प्रेम कहानी थी और श्वेता सबसे समझदार और शांत स्वभाव की थी। जब उन्होंने रायगढ़ हवेली के बारे में सुना तो गोलू ने मजाक उड़ाया कि भूत अगर दिखा तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। सबने हंसी में बात टाल दी, लेकिन श्वेता को हवेली की कहानी कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लगी। सबने तय किया कि रात को हवेली के भीतर घूमा जाए। हवेली के भीतर कदम रखते ही दरवाजा खुद बंद हो गया और पुरानी दीवारों से सड़ी हुई यादों की बदबू उठने लगी। खिड़कियों के कांच कांपने लगे, जैसे कोई हवेली उनके आने से नाराज हो। पहली ही रात गोलू को मस्ती सूझी और उसने वीजा बोर्ड खेलने की जिद की। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, बोर्ड पर लिखा उभर आया, वेलकम बैक एनीरा डीएच। सभी हैरान रह गए, क्योंकि उस नाम का जिक्र किसी ने नहीं किया था। धीरे धीरे हवेली की दीवारों ने अपने रहस्य खोलने शुरू किए। रवि का व्यवहार बदलने लगा। वह कभी कभी खुद को अनिरुद्ध कहने लगा, कभी रातों को नींद में उठकर पुरानी उर्दू कविताएं बोलने लगता। नैना डरती, लेकिन उससे मोहब्बत भी करती थी, इसलिए उसे संभालती रही। एक रात जब वह अकेली कमरे में थी तो उसे आईने में अपने पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी, वही चंचल। उसकी आंखों में गम और गुस्सा दोनों थे। इधर श्वेता को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि चंचल की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, जबकि वह किसी और से प्यार करती थी। उसकी आत्मा अधूरी मोहब्बत की कैदी बन गई थी और अब वह किसी नए प्रेमी की तलाश में थी, और शायद वह रवि को अनिरुद्ध समझ बैठी थी। इसी बीच गोलू ने मस्ती करते करते हवेली का एक गुप्त कमरा खोल दिया, जहां उसे एक पुराना विवाह प्रमाण पत्र और कुछ टेप रिकॉर्डिंग मिली, जिससे यह साबित होता था कि रवि चंचल के पहले प्रेमी का दूर का वंशज है। अब भूतनी की आत्मा उसे अपने अधूरे प्यार की कड़ी समझ बैठी थी। गोलू डरते डरते भूतनी को भी कॉमेडी से चिढ़ाने की कोशिश करता। कभी कहता, तू टिकटॉक पे आ जाती, तेरी साड़ी में स्लो मोशन वीडियो हिट हो जाती। लेकिन जवाब में भूतनी उसके गाल पर जोरदार चांटा मारती और कहती, तू अगर आखिरी मर्द भी हो फिर भी मैं तुझे नहीं छूंगी। अब कहानी ने मोड़ लिया। रवि पूरी तरह से भूतनी के कब्जे में जा चुका था। नैना टूट रही थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। श्वेता ने उसे बताया कि हवेली के मंदिर में एक प्रेम यज्ञ किया जा सकता है जो आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त थी कि कोई सच्चा प्रेम बलिदान देना होगा। नैना ने तय किया कि वह खुद को भूतनी के सामने समर्पित करेगी अगर उससे रवि को छोड़ने की विनती की जाए। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवेली कांप उठी। भूतनी प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे, आंखें लाल और होंठों पर काली मुस्कान थी। उसने कहा, रवि मेरा है, तुम मुझसे उसे नहीं छीन सकती। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह डरी नहीं। उसने कहा, अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो उसकी आजादी के लिए उसे जाने दो। मैं उसे सच्चा प्यार देती हूं, बंधन नहीं। यह सुनते ही भूतनी कुछ पल के लिए शांत हुई। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। हवेली में हर तरफ तेज रोशनी फैली
और एक जोर का धमाका हुआ। रवि जमीन पर गिर पड़ा बेहोश, लेकिन जीवित। भूतनी अब मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आखिरकार वो प्रेम मिल गया हो जिसकी तलाश में वो 3 दशक तक भटकती रही। अगली सुबह सब बाहर निकलते हैं। हवेली अब शांत है, जैसे उसका श्राप टूट गया हो। गोलू हल्के हल्के कहता है, यार, वो भूतनी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद उसे मुझसे भी थोड़ा प्यार हो गया था। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और हवेली की एक टूटी खिड़की से वही चंचल की आत्मा दोबारा झांकती दिखती है। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि एक नया इरादा है। द एंड? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। प्यार कभी मरता नहीं और इंतकाम कभी पूरा नहीं होता। अगली कहानी जल्द। प्यार का भूत बांग्ला। फिर लौट आया प्रेम।